मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन उद्योगों का वर्गीकरण और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। वस्तु निर्माण आर्थिक प्रगति का एक आधारभूत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। वस्तु निर्माण बड़े बड़े नगरों से लेकर के छोटी छोटी बस्तियों तक ही नहीं किया जा सकता। उद्योगों के वर्गीकरण में अनेक आधार, उनमें से उपयोग विषयक, मापक और ऐतिहासिक आधार प्रमुख है। वस्तु निर्माण मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उनके बिना मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। अपन देखते हैं वर्गीकरण के आधार पर उपयोग आधारित उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। इस वर्ग के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जो मानव के उपयोग संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे खाद्य सामग्री है, वस्त्र है। ये उत्पादन मतलब उपयोग की, मानव के उपयोग में आने वाली सामग्री है। उत्पादन उद्योग इस वर्ग में वस्तु उत्पादन में या वस्तु उपयोगिता वृद्धि करते हों, जैसे यंत्र है, रसायन है, खनिज है, रंग है आदि उद्योग है। वस्तु आधारित उद्योग हैं। इस वर्ग के अंतर्गत उद्योगों का नामकरण उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के आधार पर किया जाता है। जैसे हैं खनिज पर आधारित उद्योग है, जिसमें लोहा युक्त उद्योग है, मिश्रित एलॉय उद्योग है, बहुमूल्य धातुएं हैं, परमाणु आदि हैं। इंजीनियरिंग उद्योग मशीन, औजार, मशीनरी, भाप, बिजली, डीजल इंजन, कृषि यंत्र, वायुयान, मोटरयान, अनेक प्रकार के उद्योग हैं इसके अंदर। वस्त्र उद्योग जिसमें सूती है, ऊनी है, रेशमी है, कृत्रिम वस्त्र है उद्योग है, इस प्रकार के हैं। रसायन उद्योगों में प्लास्टिक उद्योग है, रेन उद्योग है, कृत्रिम वस्तु, शक्कर, चीनी, बर्तन, दूध भंडार, बेकरी, ये प्रमुख उद्योग रसायन के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक विकास के आधार पर देखते हैं तो उसमें कुटीर उद्योग है, वृक्षोपपात के वर्तमान जटिल कारखाने हैं, प्रारंभिक उद्योग हैं, साधारण उद्योग हैं, समुदाय के द्वारा स्थापित उद्योग हैं, आधुनिक प्रकार के उद्योग हैं। प्रारंभिक उद्योग में देखते हैं तो अपने इन्हें कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं। ये उद्योग मानव द्वारा अपने निवास पर ही किया जाता है। इसमें ईंधन का उपयोग नहीं होता है, पशु शक्ति के द्वारा किया जाता है। कच्चा माल स्थानीय से उत्पादन प्राप्त होता है। उद्योगों पर पूंजी में यातायात का प्रभाव नहीं होता है। इसमें वाणिज्यिक महत्व भी कम होता है इसका, और सभी परिवार के लोग अपने आवश्यकता अनुसार पूर्ति करते हैं उद्योगों से। बर्तन है, जैसे वस्त्र है, गृह निर्माण कुटीर उद्योग से होता है। लोगों द्वारा खाद्य उत्पादन है, सामग्री के समय अधिक लगता है। जैसे मानव का विकास होता गया, वैसे वैसे कुटीर उद्योगों का भी संचालन बंद हो गया। कम विकसित समाज में यह उद्योग अधिक मिलता है। भारतवर्ष में यह उद्योग वंशानुगत कार्यकुशलता के फलस्वरूप जाति विशेष से संबंधित हो गए। साधारण प्रकार के उद्योग हैं। ये उद्योग कुटीर उद्योगों के समान ही हैं, परंतु इस प्रकार के उद्योग में घरों के स्थान पर कारखानों में शक्ति के द्वारा संचालित किए जाने लग गए हैं। कच्चे माल का आकार एवं वजन इसमें कम किया जाता है, जिससे यातायात में सुगमता बढ़ जाती है। ऐसे उद्योगों का मुख्य उद्देश्य अन्य उद्योगों से कच्चा माल तैयार करना होता है। इसके अंतर्गत कागज़ के लिए लुगदी तैयार करना, कच्चे धातुओं को पिघलाना, गलाना, कपास से रुई तैयार करना, बिनोलों को अलग करना। इसमें भारी सामान उद्योगों के पास है, वह हल्का सामान उद्योगों से दूर तक ले जाया जा सकता है। समुदाय पर आधारित उद्योग है। हंटे गठन के अनुसार इस प्रकार के उद्योग किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इस प्रकार के समाज के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के उद्योगों के लिए कुशल कारीगर के समुदाय ने जन्म दिया है। यह उद्योग शक्ति स्वचालित पर आधारित उद्योग है। इस प्रकार के उद्योगों में बेकरी है, बर्फ है, गैस है, बिजली है, टेलीफोन सेवाएं, लोहा, ढलाई, रेल, रोड, दुरुस्ती आदि हैं। इस प्रकार के उद्योगों में श्रम अधिक लगता है। राष्ट्र और संघीय एशिया एवं सुदूर पूर्व आयोग के अनुसार यह उद्योग जिसमें 50 से कम वेतनभोगी श्रमिक बिना मशीन से उत्पादन करते हैं या 20 से कम श्रमिक मशीन की सहायता से इसमें उत्पादन करते हों, उसे लघु पैमाने का उद्योग कहा जा सकता है। औद्योगिक क्रांति के जनक यूरोप में ही
यही उद्योग पूर्ण रूप से विकसित हुए थे। कृषि व उद्योग एक साथ ही एक ही प्रकार के उद्योगों के द्वारा संचालित किए जाते थे, परंतु अब वेतनभोगी लोगों को कार्य करते हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी यूरोप के प्रभाव के कारण तय पैमाने से उद्योगों का अधिक से अधिक विकास हुआ है। जनसंख्या का 66% अंश केवल कुटीर उद्योग एवं लघु पैमाने पर लगा हुआ है। आधुनिक एवं जटिल उद्योगों की विशेषताएं अपन देखते हैं तो इसमें जटिल भारी मशीनें हैं, 2 या 2 से अधिक कच्चे माल का उपयोग, वस्तु निर्माण का उद्देश्य उपयोग में लाना, वस्तु का उत्पादन अंतिम उपयोग के लिए, वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय मांग को ध्यान में रखते हुए करना, कारखानों में विपुल शक्ति का उपयोग किया जाता है, अत्यधिक पूंजी का विनियोजन किया जा सकता है, अनेक कुशल कारीगर कार्य करते हैं, कार्य का आधार श्रम विभाजन है, अलग अलग विशिष्टीकरण में दक्ष श्रमिक कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत शक्ति से संचालित मशीनों का उपयोग करते हैं। इसमें विविध प्रकार के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। ऐसे वर्ग में एक कारखाने एक ही वस्तु का उत्पादन होता है। तो अपन देखते हैं कि उद्योगों के बहुत सारी विशेषताएं हैं और उनका वर्गीकरण है। थैंक यू।